अगर हम डीएसआर लगाते हैं तो सरकार हमें सब्सिडी भी देती है। जी जी। कई फार्मर को ये होता है ना भी अफवाह ही है भाई, एक एक साल पेमेंट नहीं होती है, अक्टूबर और लास्ट नवंबर तक पेमेंट हो जाती है। काफ़ी लोग नए नए डीएसआर शुरू करते हैं तो वो कहते हैं पहले महीने डीएसआर की तरफ देखने का मन ही नहीं करता है। क्यों आपने डीएसआर की तरफ आपने सोचा कि हमें डीएसआर पे आना चाहिए कि इसमें हम खरपतवार को कैसे कंट्रोल करें, यानी हर्बिसाइड मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आदित्य राणा, आपका प्लांट पैथोलॉजिस्ट, और आज मैं आप सभी के डिमांड पर एक हमारी पैडी ग्रोइंग यानी धान की डीएसआर तरीके मेथड पे जो हम खेती करते हैं उसको लेके काफ़ी किसानों के सवाल उठते हैं कि हम उस पर स्विच करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं आपके लिए, हमारे एक किसान है, ये प्रोग्रेसिव फार्मर है बहुत ज़्यादा, बचित्तर चीमा जी। तो ये पिछले 5 साल से डीएसआर की खेती कर रहे हैं और इनको अच्छा अनुभव है कि कैसे हम डीएसआर से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बचित्तर जी, एक बार अपना आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम बचित्तर चीमा है, पानीपत से हूँ मैं, और मेरे को 5 साल हो गए हैं सर ये डीएसआर करते हुए। तो सर हाँ जी। आप क्यों आपने डीएसआर की तरफ आपने सोचा कि हमें डीएसआर पे आना चाहिए? सर सबसे बड़ा तो कारण लेबर का ही है, लेबर इशू बहुत बड़ा हाँ इशू जी आगे आगे आ रहा है। जी। और दूसरा तो इसमें सर मेहनत भी कम है, मेहनत कम है मेहनत काफ़ी कम है जी, यानी कि हमारी लागत भी बहुत कम है। बिल्कुल है सर, और बिल्कुल मुनाफा है। लगभग बराबर ही है। जी जी जी। लागत कम हो जाती है, मुनाफा आपका जो हम हमारी हमेशा से जो करते आ रहे रुपाई वाला तरीका उसके बराबर ही है, या ज़्यादा ही हमें मिल सकता है मुनाफा। जी जी। तो एक चीज़ और आती है, जैसे काफ़ी लोग नए नए डीएसआर शुरू करते हैं तो वो कहते हैं पहले महीने डीएसआर की तरफ देखने का मन ही नहीं करता है। ऐसा क्यों? मतलब उनको लगता है कि ये अच्छी नहीं लग रही है या पत्ता पीला पड़ रहा है, तो ये जिंक की या आयरन की कमी आती है। सर तो ये देखो, पहले 7-8 दिन तो है ये बात मानने की जी। आपकी, लेकिन ये तो बात नहीं है अभी पहले मंथ में। अब अच्छा। ये देखो सर, आपके सामने इतना बिल्कुल। बढ़िया खड़े हुए हैं सब सर। तो ये आपने देखिए, कब लगाई थी, क्या कौन सी तारीख को आपने ये डीएसआर? मेरी सर ये 15 मई की है। 15 मई आज, यानी कि हमारी 25 जून हो चुकी है। हाँ जी, 40 यानी डेज के 40 आसपास। दिन की ये आपकी डीएसआर की इनकी फसल दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे हम इसको जब इसकी बिजाई होती है जी जी। तो तब हमें इसमें क्या लगाना चाहिए? डीएपी लगाना चाहिए, एसएसपी, टीएसपी, हमें क्या लगाना सर चाहिए? देखो, जिनके तो ये आलू वगैरह के खेत है ना, जी। उनको तो ये एसएसपी से भी उनका काम चल जाता है। अच्छा। ये जिनका ये वीट का या कनक के खेत हैं, हाँ जी। उनको डीएपी ही लगाना चाहिए। तो इसकी डोज क्या होती है डीएपी की और सीड की पर किल्ला क्या सर हमें? डीएपी की तो वही एक बैग एक 50 बैग, केजी के आसपास। यानी मशीन में ही हमें हाँ, डीएपी मशीन में ही डालनी चाहिए सर, मशीन में ही वैसे डालनी उसका कोई चाहिए फ़ायदा ही नहीं है। जी। और तो बीज की सर वही 8 केजी के 8 केजी पर एकड़, यानी पर किल्ला 8 किलो बीज 8 हमारा किलो से सफिशिएंट। कम नहीं डालना चाहिए। कम नहीं डालना है। और कौन सी वैरायटी ज़्यादा इसमें सक्सेसफुल है? सर ये इसमें तो एक तो 1985 आ रही है। अच्छा। वो भी बिल्कुल कामयाब है। हमारी 1509 है। 1509 है हमारी। जी तो जी। अच्छा, जैसे 1509 में हम जो हमारा दूसरा तरीका रहता है रुपाई वाला, जी उसमें झंडे की बड़ी समस्या आती है, यानी बकानी डिजीज़ की बड़ी समस्या जी आती है। जी। मैंने सुना है कि डीएसआर में वो समस्या कम आती इसमें है ही नहीं है सर। है ही नहीं। यानी एक फ़ायदा आपका ये भी हो गया कि आपको झंडे नहीं दिखेंगे, यानी तिल्लू बकानी जिसको हम बोलते हैं सर वो ये आपको देखो, नहीं दिखेंगे। अभी मान लो जैसे ये प्योद की उसमें जैसे मान लो इस लेवल पे है, जी। तो ये कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं। ठीक है। अगर यहाँ प्योद होती तो आपको जरूर झंडा कोई ना कोई ठीक है, दिखता। चलो हमने फर्स्ट स्टेप जान लिया, यानी 8 किलो बीज प्रति किल्ला और एक बैग डीएपी आप लगाओ। उसके बाद अपना जो दूसरा स्टेप रहेगा बचित्तर जी, जी जी। यानी कि अगला खाद हमें कब देना है और कितनी मात्रा में देना है? सर ये स्टार्टिंग जब हमने ये 20 से वैसे तो 25 डेज के फर्स्ट जो हमने देना है, यूरिया वो 20 से 25 केजी ही देना है। 20 से 25 केजी यूरिया देना है। कितने दिन पर ये लगाने? 25 डेज पे। 25 डेज पर, यानी आप आधा कट्टा ही यूरिया अपने खेत को पहली डोज में, यानी फर्टिलाइज़र की खाद की पहली डोज जो देंगे, आधा कट्टा यूरिया यानी 20 से 25 किलो यूरिया आप दीजिए 20 से 25 दिन पर ही। जी फिर दूसरी हम जो देते हैं खाद उस पर सर वो 1 वीक के बाद दोबारा। 1 वीक के बाद दोबारा। ठीक है, ऐसे ही फिर वीक पे जी जी हफ्ते जी। के उस पर हमने हाँ जी। 20-20 केजी हाँ जी, यूरिया देते रहना है। क्योंकि फर्स्ट जोन से हमने 2 करने हैं, वो तो सर 25 केजी का ही, आधे आधे कट्टे का ही आधे फायदा आधे है, करने, उससे और ज़्यादा उसके तो फायदा ही बाद नहीं है। यानी तीसरा कट्टा जब हम कर रहे फिर हैं तो तब सर एक बैग डाल लो एक आप, कोई बैग इशू पूरा, नहीं है। तीसरा कट्टा जब, यानी पहले 2 कट्टे आपने आधे आधे करके देने हैं हफ्ते या 10 दिन के गैप पर, और तीसरे कट्टे पर जब आप आ जाए तो पूरा कट्टा आप एक साथ दे सकते हैं इसमें तो सर मेन चीज़ ध्यान रखने वाली बस यही है, अभी जो अपना ये फर्स्ट स्प्रे होता है ना, एक तो वो जैसे हम लगा रहे हैं साथ के साथ होना है जी जी। पेंडा का। ठीक है, पेंडामेथ, हाँ और जी, ये वो एक साथ बहुत बड़ा इन्होंने
अच्छी हमारा क्वेश्चन उठाया है कि हम सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें हम खरपतवारों को कैसे कंट्रोल करें, यानी हर्बिसाइड मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए, वीड मैनेजमेंट जो करते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करें सर, ये मुझे कोई बात। सर ये देखो, ये कई फार्मर तो जैसे ना 72 पे लगाते हैं जी लेकिन हमने सर पहले बिजाई करके जी। फिर हमने पानी दे के फिर हमने स्प्रे किया था अच्छा पेंडा का और साथी का। पेंडा का और साथी और का पेंडा की डोज हमने सर ये 1.5 लीटर रखी थी, 1.5 लीटर किला। किला। ठीक है, और उसके बाद पेंडा तो आपका यानी चौड़ी पत्ती वाला घास जी, जी, सारा जी। कवर कर देगा। जी जी जी। फिर उसके बाद मैंने सुना है इसमें नॉमिनी गोल्ड या नोवल हाँ सर, वो 18 डेज 18 डेज पर वो क्या काम करेगा? सर उसमें तो मान लो जो भी बाकी जो अड़ंगा है ठीक सब है। वो उसमें कुछ भी हमने सर, लेकिन कई फार्मर तो नॉमिनी गोल्ड जी और साथी और ऑल मिक्स करते हैं, जी। हमने वो नेवलेक्ट करी है सर इसमें। नोवलेक्ट की है, वो ठीक है। काफ़ी अच्छी दवाई है, काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट रहा है, रिजल्ट कोर्टेवा की बहुत दवाई रहा है। फर्स्ट टाइम करी है हमने सर वो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। यानी ये आपने पहला स्प्रे कितने दिन पे किया था हर्बिसाइड का, ये सर पेंडा का? पेंडा का एक तो सर वही साथ के साथ ही साथ के 24 साथ आवर्स में होना है। 24 आवर्स में होना है, और उसके 18 दिन बाद ये आप फिर नॉमिनी या नोवलेक्ट कर कोई सकते से। हैं। तो लेकिन इससे आपका इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है सर। इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। नोवलेक्ट ठीक का। ठीक है, यानी यहाँ पे अपना खरपतवार सारा कंट्रोल हो चुका है। सर अब ये देखो आपके सामने है ही नहीं यहाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई भी। खरपतवार हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा है। कैमरा मैन एक बार दिखा रहे हैं आप सभी को। अच्छा सर, एक और सवाल उठकर आता है कि पानी जो हम इसमें देते हैं, जी जी। हमें कितने टाइम पर पानी देना चाहिए? खेत को हमें नमी में रखना चाहिए या सुखाकर भी पानी देना चाहिए? सर ये देखो, जैसे सुखाना भी चाहिए, सुखाना भी चाहिए। उससे हवा वगैरह लगती है, और फिर वैसे पानी सुखा के ही देना चाहिए। सुखा के ही देना, यानी हम 5 से 6 दिन का, जी जी जी। 5 से 6 दिन में जब आपका खेत सूख जाए, यानी इतने चिट्टा दिन सर सफेद हो बहुत जाए, बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। इतने दिन निकल जाएंगे, उसके बाद ही आप पानी दें। ज़्यादा पानी की इसमें ज़रूरत नहीं है। सर इसमें मेन फ़ायदा देखो, पानी की बहुत ज़्यादा बचत है, पानी की बचत है, लेबर की बचत है। लेबर की बचत है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने सुनी है, अगर हम DSR लगाते हैं तो सरकार हमें सब्सिडी भी देती है। जी जी। ये इसके बारे में कुछ बताइए हमें, कैसे इसको सर लेनी इसका वही पोर्टल है, है? ठीक है, जैसे दूसरे काम करवाते हैं, इसका जी। पोर्टल होना है और वो 4500 मिलने हैं इसके। यानी प्रति 4500 एकड़ 4500 रुपये हमें सरकार की तरफ से जी। DSR लगाने की सब्सिडी ये सर हम जब ये अपना मंडी में जाता है ना सर, ठीक है। उससे अक्टूबर तक आ जाती है पेमेंट अक्टूबर सर ये। तक आपके खाते में ये सब्सिडी आ जाएगी। कई फार्मर को ये होता है ना भी अफवाह ही है, भी एक जी। एक साल पेमेंट नहीं होती है, जी। लेकिन ये सर जैसे अक्टूबर और लास्ट नवंबर तक पेमेंट हो जाती है। हो जाती है। जी अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे आपने एक हम किले की बात करते हैं, जी जी। तो आप DSR से पहले जब आप पुराना तरीका जो हम करते हैं रुपाई जी, वाला, जी, जी। उसमें आपकी क्या एवरेज यील्ड निकलती थी? क्या आपकी लागत इसमें सर रिकॉर्ड ये निकलती देखो, थी? अगर वो, ये मेरा तजुर्बा है, जी। जो अगर वो 20 कुंटल निकल रही है 1509, ये 21 कुंटल ये निकलेगी। 21 कुंटल निकलेगी, यानी आपकी ज़्यादा ही है। और सर मंडी में जाते इसकी चमक बहुत है सर दाने में, चमक असर, जी। यानी रेट अच्छा मिलेगा। रेट अच्छा मिल जाता है। तो हमें, आप सभी किसानों को यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप भी DSR की तरफ आए। सर मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल आना चाहिए। आने वाला टाइम में जैसे लेबर की बहुत प्रॉब्लम है, जी। आप जरूर बेशक 1 एकड़ से स्टार्ट करो, बट जरूर करो। ठीक, चलो धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, चीमा thank जी, you. आपने Okay, thank हमें ये you, सब sir, very बताया। much. नमस्कार किसान साथियों, आशा करते हैं आपको ये हमारा जो संदेश हमने दिया है DSR को लेके, ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।